नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सीजीएल में कौन कौन सी पोस्टें हैं जहां पे आपको टाइपिंग की मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए। तो अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग आपको करनी होगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपको 2000 की डिप्रेशन करने 15 मिनट में, लेकिन इन पोस्ट के लिए आपको जो एक्यूरेसी है वो हाई चाहिए। और ये पोस्ट ऐसी है जहाँ पे कट ऑफ आपकी मिनिमम लगती है, यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइपिंग की एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन पोस्ट में आपकी मिनिमम कट ऑफ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक मिनिमम पोस्ट जो है वो ले पाएंगे। उसके अलावा कौन सी ऐसी गलती है जो सीजीएल 2022 वाले एस्पिरेंट ने की है वो आपको नहीं करनी है। अभी से आपके पास टाइम है, अभी से इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। कम से कम एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसी अभी आपको दिख रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में उतनी वैकेंसी आपको ना देखने को मिले, ठीक है। आप सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही कम टाइम में सारी बात मैं आपके बीच में रखूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि टोटल कौन कौन सी पोस्ट है जहाँ पे आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करनी होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। किन किन पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी एंड यूडीसी एसएसए इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट एट 8000। वही बताया ना, 8000 की डिप्रेशन आपको चाहिए 1 घंटे में, तो आपका 15 मिनट में ये कितना हो जाएगा? आपका 2000, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है जैसे कि टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, यूडीसी की पोस्ट और एसएसए यानी कि सेंट्रल आपकी एसएसए इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये ऐसी पोस्ट है जिनमें आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करने की जरूरत होती है। और आपको पता होना चाहिए कि टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, सीबीआईसी और यूडीसी, इनकी कट ऑफ अदर जो पोस्ट हैं, चाहे वो आपकी जो जिनमें आपका पहले सीपीटी होता था उन पोस्ट की कंपैरिजन में, या जो 4200-4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उनसे कम कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे अभी एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी आप नहीं कह सकते कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हो सकता है मार्क्स अगर कम रह जाएं, तो टाइपिंग अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितनी एक्यूरेसी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपको एक्यूरेसी चाहिए वो कितनी चाहिए। यूआर कैटेगरी वालों को 5% की छूट मिलेगी, जो अदर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 10%, बीएच वालों को 10%, एचएच वालों को 10%, ओएच वालों को 10%, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को 7% की रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि अगर 2000 की डिप्रेशन आपके आ रहे हैं तो यूआर कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि आपके 1900 की डिप्रेशन जो है वो सही टाइप होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इनमें आते हैं तो आप अपना देख सकते हैं 10% के हिसाब से 200 की डिप्रेशन आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 1800 की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 7% के हिसाब से आपके 140 माइनस हो जाएंगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो इतनी, अब जैसे यहाँ पे ये मत सोचो कि इतना मतलब छूट निकाल के इतना आपको टाइप करना है। आप फोकस करो, अगर जैसे 2000 आपको की डिप्रेशन करने तो कम से कम 2100-2200 करने का प्रयास करो घर पे, ठीक है, 15 मिनट में। तो अगर आप इतने कर ले जाओगे तो कहीं ना कहीं आराम से आपका निकल जाएगा। और जिस तरीके से 2022 में कीबोर्ड मिले स्टूडेंट को, बहुत ख़राब थे कीबोर्ड, तो उसके लिहाज से इस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि कैसा भी आपको कीबोर्ड मिले, आपकी इतनी जो एक्यूरेसी है वो निकले और कम से कम इतनी स्पीड के साथ आप टाइप कर पाओ, ठीक है। और ये वो पोस्ट है जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीजीएल 2022 में मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 2 गलतियाँ की। एक तो उन्होंने टाइपिंग को इग्नोर किया, क्योंकि आपका जो टाइपिंग है वो सेम डे होगा, ठीक है।
कुछ टाइम आपको मिलेगा, जो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर का पेपर होगा, उसके बाद 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपको टाइपिंग देना है। तो टाइपिंग आपको सेम डे देनी है, यानी कि टाइपिंग की प्रिपरेशन आपको साथ साथ करनी है। ये गलती की है 2022 वालों ने, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रिपरेशन के साथ साथ 1 घंटे भी अगर आप टाइपिंग को देते हो तो टाइपिंग आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आप अच्छे तरीके से पढ़िए। पीडीएफ को पढ़ने के बजाय, मतलब रटने की मेमोरी के हिसाब से पढ़ने के बजाय, आप प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके काम आएगी। कि कंप्यूटर में अगर शॉर्ट कीज होती हैं तो उनको प्रैक्टिकल करके देखो कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तरीके से कंप्यूटर को पढ़ो और टाइपिंग पे आपको फोकस करना है। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो करते रहो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंप्यूटर में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 18 नंबर लाने ही लाने, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं। और टाइपिंग भी हर पोस्ट के लिए है। टाइपिंग देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब टाइपिंग, पहले क्या होता था कि कुछ पोस्टें ऐसी होती थी जहाँ पर आपको टाइपिंग देना ही नहीं है। अब उन पोस्ट में भी आपको टाइपिंग देना है। हाँ, वहाँ पे छूट आपको जरूर मिल रही है, यूआर वालों को 20%, अदर कैटेगरी वालों को इससे भी ज़्यादा छूट मिल रही है, लेकिन टाइपिंग आपको करनी है। तो टाइपिंग अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर आप करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं आप एक अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इन पोस्ट के लिए आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए। बाकी टाइपिंग अगर अच्छी होगी तो फिर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो 4200-4600 वाली पोस्ट में जाइए। अगर कम रह जाते हैं तो आपको कम से कम कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो ये 2 फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इन पे आपको साथ ही साथ काम करना है। प्रिपरेशन भी करते जाओ, साथ साथ कंप्यूटर और टाइपिंग की भी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।